Hello student, here we start our biological classification and kingdom from chapter 2 class 11. So we can see the five kingdom classification and silent feature and classification of Monera in this chapter. The history of classification, the history of classification of organism, plant and animal is as old as human civilization. Even at the time of Stone Age, people were able to distinguish between useful and dangerous wild animals. They also knew that which animal could be hunted for their food. Gradually, they began to categorize the plant and animal according to human need. So, biological classification, if we study, then first it we are want to know that first biological classification in our Indian culture were given in Chand Yogopanishad, which animals were classified into three categories: Jivaj, Andaj and Ubhayaj. History of classification, हमारे प्लांट और एनिमल का ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन जितनी पुरानी है उतना ही हमारा हिस्ट्री है क्लासिफिकेशन की कि प्लांट और एनिमल को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया। सबसे पहले हमारे भारतीय उपनिषदों में हमारा छंद योगोपनिषद है, जिसमें सबसे पहले एनिमल को क्लासिफाइड किया गया जीवज, अंडर और उभयज के मध्य, और सुश्रुत संहिता में भी इन्हें क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म का दिया गया। इसके बाद हमारे साइंटिस्ट आए एरिस्टोटल। ही आल्सो क्लासिफाइड एनिमल इनटू टू कैटेगरी, एनीमिया एंड एनेमिया. Anemia, it include animal having red blood cells, or anemia, it include animal without red blood cells. So if we study overview of different kingdoms, first we saw the two kingdom classification. There is a two kingdom classification in this chapter. First, two kingdom classification is given by Carolus Linnaeus in 1735. He says that all organism is divided into plantae and animalia. He only give two type of organism. And next, here we saw three kingdom classification. टू किंगडम क्लासिफिकेशन में कैरोलस लीनियस ने केवल क्लासिफिकेशन देते हुए ऑर्गेनिज्म का उन्होंने बताया कि प्लांटी और एनिमेलिया दो प्रकार के इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में वे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जो चलने में सक्षम नहीं है, एक ही जगह पर स्थिर हैं, उन सभी जीवों को, उन सभी जीवित प्रजाति को उन्होंने प्लांटी में रखा, और जो किसी प्रकार का चलन कर पाते हैं, चल फिर पाते हैं, उन्हें एनिमेलिया में उन्होंने कैरोलस लीनियस में टू किंगडम क्लासिफिकेशन में रखा. आफ्टर दिस थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय हैकल in 1866. He divided into this organism into Protista, Plantae and Animalia. This is a three kingdom classification. Again, then after 1956, in 1956, Copeland given a four kingdom classification. He divided all organisms in four types: Monera, Protista, Plantae and Animalia. फोर किंगडम क्लासिफिकेशन यानी चार प्रकार के किंगडम में पूरे जंतु जगत को, पूरे जीवित जगत को उन्होंने बांटा, और उन्होंने बताया कि ये पूरा जीवित जगत चार भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं: मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया. इसके बाद आया हमारा
5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ और मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा इसे अपनाया गया। ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, who was given a 5 kingdom classification? So you gave a name, R.H. Whitaker. In 1969, he was divided all organisms in 5 parts. First, Monera; second, Protista; fungi, plantae, and animalia. One scientist, 6 kingdom classification also, or 3 domain system also given, a Carl Voss in 1990. He also divided in all living kingdom in Archaea, Eubacteria, Protista, fungi, plantae, animalia. और 3 डोमेन लिए उन्होंने, एक आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया में भी डिवाइड क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया। हम सबसे पहले यहाँ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। आज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर के द्वारा जो दिया गया उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम एंड डोमेन्स, किंगडम और डोमेन्स की कैरेक्टरिस्टिक किस प्रकार से दी गई और किन क्लासिफिकेशन, किन क्वालिटीज के कारण उन्हें इस प्रकार से अलग रखा गया कि क्या देखा पूरे जीवित जगत में कि इन्हें इस ब्रांच में रखा गया और दूसरों को दूसरा ब्रांच दिया गया। सबसे पहले हमने इनको बैक्टीरिया और आर्किए दो भागों में, हम मोनेरा जो जगत था हमारा उसको हमने दो भागों में बांटा, बैक्टीरिया और आर्किया, और 3 डोमेन हमने दिए, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया। यूकेरिया में हमारे क्लासिफिकेशन करने पर किंगडम बांटा गया प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। First we study about bacteria and archaea. These are the primitive cells which live in extreme environment. Bacteria are considered as organisms of extreme environment because some bacteria such as Archaebacteria can survive in extreme condition. We know that life was impossible in the primitive earth condition as it was very hot, but bacteria can live in extreme environment. सबसे primitive cell यानी हमारे धरती पर सबसे पुरानी जो सेल पाई गई, क्लासिफिकेशन हम अगर लिविंग थिंग्स का करते हैं तो सबसे पुरानी प्रिमिटिव सेल जो हमारी पाई गई वो हमारे मोनेरा या डोमेन हमारे बैक्टीरिया और आर्किया में बैक्टीरिया की पाई गई। बैक्टीरिया इस प्रकार के एनवायरनमेंट में, ऐसी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट कंडीशन में भी रह पाए और सरवाइव कर पाए, चाहे वो एनवायरनमेंट वेरी हॉट था, एसिडिक था, स्ट्रॉन्ग ब्राइन था। इन एक्सट्रीम कंडीशन all life activities of bacteria are suspended and as the condition become favorable all life activities start again. अगर अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो बैक्टीरिया इस प्रकार का अपना जीवन रखता है कि वो अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो वो अपनी लाइफ को सस्पेंड कर देता है और फिर बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो लाइफ एक्टिविटीज अपनी स्टार्ट अगेन करने की वो क्षमता रखता है। इस कारण से बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर। दे आर वाइडली एसोसिएटेड विद प्लांट एंड एनिमल। दे आर इवन प्रेजेंट विद इन द रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ एनिमल। They also found in fresh water, marine water, polluted water, decomposable organic matter, soil, milk, and even in ultra low temperature zone of both the poles as well as in hot spring. हमारे ये बैक्टीरिया फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर, पोल्यूटेड वाटर, सॉइल, मिल्क, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर सभी जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। Some of them can grow below freezing point -12 degree centigrade. Some can grow above 100 degree centigrade. Some of them can also grow in a strong salt solution. At pH 2 more acidic conditions. Some bacteria can survive in the absence of O2.
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी कुछ बैक्टीरिया तो सरवाइव कर जाते हैं। Some grow on the body of living plant and animal and causes disease. कुछ animals के अंदर रहकर disease भी उत्पन्न कर देते हैं because of presence of bacteria in the above condition, especially Archaebacteria is considered as an organism of extreme environment. बैक्टीरिया ऐसा जीवित जगत में बैक्टीरिया इस प्रकार का किंगडम का प्रिमिटिव सेल बना पाया गया जो कि किसी भी प्रकार के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में अपना जीवन यापन करने में अपने आप को सफल कर पाया। इसलिए बैक्टीरिया आर जनरली इंक्लूडेड इन इट। इट इज बिलीव्ड दैट दे वर डेवलप्ड फ्रॉम आर्कीबैक्टीरिया। बैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीवेनहॉक in 1683 and called them Animalculus. The term bacteria was proposed by Ehrenberg in 1928 and study of bacteria is known as bacteriology. So first we study about bacteria. So if we saw the cell type of bacteria, then this is a prokaryotic type of cell wall is present in Archaebacteria and Archaea. Eubacteria and Archaebacteria, those are prokaryotic type of cell. Prokaryotic means where only a cell is only cell wall and there is no nucleus. True nucleus is not present in the cell. So only a single cell wall, cell type, this prokaryote एक खाली डब्बे नुमा स्ट्रक्चर के रूप में ये दिखाई देता है हमें प्रोकैरियोट की सेल, जिसके अंदर न्यूक्लियस भी उपस्थित नहीं होता है। सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल विथ पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। सेल वॉल विदाउट पेप्टिडोग्लाइकेन आर्कीबैक्टीरिया में नहीं पाई जाती। यहाँ नंबर ऑफ सेल यूनिसेलुलर, यानी एक ही सेल का ये बैक्टीरिया बना होता है, मल्टी सेलुलर नहीं होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये देखने का है कि ये ऑटोट्रॉफ प्रकार के और हेटेरोट्रॉफ प्रकार के दोनों प्रकार के होते हैं। यानी ये अपना ऑटोट्रॉफ मीन्स दे मेड देयर ओन फूड, ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, और हेटेरोट्रॉफ यानी किसी के द्वारा ये भोजन, किसी पर परजीवी रहकर भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया में आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा और आर्किया में आपको एग्जाम्पल मिलेगा मेथेनोजेंस। नाउ इफ वी स्टडी अबाउट प्रोटिस्टा, इनसे ज्यादा डेवलप होने के बाद, इनसे ज्यादा और अच्छे धीरे धीरे हमारी क्लासिफिकेशन में स्टडी जैसे जैसे जीवित जगत की हम करते चले, तब हमने देखा कि जो प्रिमिटिव सेल्स थी वो इस प्रकार से रहीं, अपना एक्सट्रीम कंडीशन में भी अपने आप को जीवित रख पाई। धीरे धीरे उनके अंदर कई सारे मॉडिफिकेशन हुए और एवोल्यूशन होने के कारण प्रोटिस्टा जगत में जब वो पहुंचे, तब प्रोटिस्टा में किस प्रकार का सेल टाइप था, वो यूकेरियोट टाइप के सेल वॉल पाई गई। यूकेरियोट सेल वॉल ऑफ सेलुलोज इन सम हैव क्लोरोप्लास्ट। सेल वॉल के बाहर की जो दीवार है वो सेलुलोज की बनी थी और उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया गया। मोस्ट यूनिसेलुलर, सम कॉलोनियल, सम मल्टीसेलुलर। कुछ इसमें नंबर ऑफ सेल्स यूनिसेलुलर प्रकार के जीव प्रोटिस्टा में पाए गए और सम मल्टीसेलुलर प्रकार के जीव भी पाए गए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटिस्टा का ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ प्रकार का रहा। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, स्लाइम मोल्ड और जीन कैल। In this chapter we can study about bacteria, archaea. So first we start from Monera. This kingdom also called a Monera. First, kingdom Monera, bacteria are the sole member of this kingdom.
बैक्टीरिया इसके प्रमुख सदस्य हैं किंगडम मोनेरा के, क्योंकि 5 किंगडम को क्लासिफिकेशन हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट किंगडम हमारी जो स्टडी करनी है हमें वो मोनेरा, सेकंड प्रोटेस्टा, तीसरा हमारा फंगाई, चौथा प्लांटी और फिफ्थ है हमारा एनिमेलिया। सो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट मोनेरा। सो मोनेरा in bacteria are the sole member of this kingdom. Bacteria are grouped under 4 categories based on their shape. In this kingdom Monera, 4 type of bacteria based on shape. आकृति के आधार पर बैक्टीरिया को हम 4 भागों में बांटेंगे। मे बी ये ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रोपिक भी हो सकते हैं। स्फेरिकल प्रकार के हमारे बैक्टीरिया पाए गए, इन्हें हमने कोकस कहा। ये कोकस इस प्रकार का आपको डायग्रामेटिकली दिखाई देंगे। रॉड शेप बेसिलस भी पाए गए, इन्हें हम बेसिलस भी कहेंगे। ये रॉड शेप आकृति में आपको बैक्टीरिया दिखाई गए। कॉमा शेप्ड विब्रियो आकृति के भी आपको दिखाई गए। स्पाइरल, इस प्रकार से स्पाइरल आकृति के स्पाइरम कहलाए। ये हमारा बैक्टीरिया बेस्ड ऑन शेप हुआ। हमने डोमेन पढ़ा, हमने मोनेरा को 2 भागों में बांटा, एक आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। मोनेरा को हम 2 भागों में हम बांट देते हैं। मोनेरा को 2 भागों में बांटने पर हम देखते हैं कि किंगडम मोनेरा बेस्ड ऑन शेप 4 टाइप्स, और क्लासिफिकेशन हम मोनेरा का करते हैं तब वो मोनेरा आर्की बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया। इन आर्की बैक्टीरिया we can divide the bacteria into 3 parts: Halophilus, Thermoacidophilus or Methanogens. Halophilus, these bacteria live in extreme salty areas. These bacteria which are present in extreme salty areas, these group contain anaerobes. Some archaebacteria live in extremely strong salt solution. They are known as halophils or salt loving bacteria. वो बैक्टीरिया जो कि बहुत सॉल्टी एरिया में भी अपने जीवन को जीते हैं, they are known as salt loving bacteria. In strong light they develop a pigment membrane that can use light energy to run their metabolic machinery by producing ATP. ये लाइट को एनर्जी में अपने पिगमेंट के कारण, पिगमेंट मेम्ब्रेन के कारण लाइट को एनर्जी में अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा ग्रहण कर लेते हैं और एटीपी बना लेते हैं, बट दे आर अनेबल टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू शुगर एज इन फोटोसिंथेसिस। इनका एग्जाम्पल है आपको हैप्लोकोकस। यहाँ एग्जाम्पल आप इनका नोट करके रखेंगे, हेलोफिल्स का हैप्लोकोकस। If we saw thermoacidophils, these bacteria live in hot, spring and highly acidic areas. Highly acidic areas जहाँ होते हैं, यहाँ इस प्रकार के बैक्टीरिया thermoacidophils पाए जाते हैं। This group contain aerobes as well as anaerobes. They are found in the hot sulfur spring. These act at high temperature 80 degrees centigrade and under a aerobic condition. In this way, we see that because of a special nature and extreme environmental habitat, Archaebacteria appear to be an Asian type because it lives in such environment which resemble with primitive earth condition. इन सब कंडीशंस के बाद हम ये देखकर इनके बारे में, बैक्टीरिया के बारे में ये जान पाए कि हमारी धरती जब प्रारंभिक स्थिति में धीरे धीरे ठंडी हो रही थी और
वो हॉट गर्म लावा जो उसके अंदर तप रहा था, उस कंडीशन में भी जब बैक्टीरिया रहे होंगे तो वो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम प्रिमिटिव जो अर्थ पर कंडीशन थी, तब इन बैक्टीरिया को इज इट ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ विच ओरिजिनेट इन द अर्थ फर्स्ट ऑफ ऑल, thus it is called as living fossils. इन्हें लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है, जो कि प्रिमिटिव जब अर्थ बन ही रही थी, अर्थ धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, तब उस कंडीशंस में भी ये पाए गए। तब इस प्रकार के these bacteria living in extreme environment were separated from the main line of bacterian evolution very long ago. इस प्रकार के थर्मोएसिडोफिल्स, हेलोफिल्स, आर्कीबैक्टीरिया 3 टाइप्स पाए गए। तीसरा था इनमें मेथोनोजेंस, these are present in the guts of several ruminant animal. ये several ruminant animal जो जुगाली करते हैं उन जानवरों के गट्स में पाए जाते हैं, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैथेन, बायोगैस के बनने के रिस्पॉन्सिबल यही मेथेनोजेंस होते हैं फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल, जिसके कारण बायोगैस बन पाती है। आपने गोबर गैस के बारे में सुना होगा, गाय के डंग से बनाया जाता है। इसमें मेथोजेंस इन बैक्टीरिया के कारण उसमें मेथेन पाई जाती है, इस कारण से इन्हें हम मेथेनोजेंस कहते हैं। These are the example of मेथेनोकोकस। गाय के गोबर से मैथेन बायोगैस प्लांट हम बना पाते हैं, क्योंकि दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैथेन गैस। सो मेथेनोजेंस वी कैन स्टडी है। थर्मोएसिडोफिल्स का एग्जाम्पल भी यू कैन रिटर्न। In this, first is if we study eubacteria. सेकेंड जो हमारा टर्म था, एक किंगडम मोनेरा को हमने दो भागों में बांटा था, एक आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा यूबैक्टीरिया। अब हम आज डिस्कस कर रहे हैं यूबैक्टीरिया के बारे में, ये सेकेंड पार्ट ऑफ मोनेरा। यूबैक्टीरिया ये कहलाए हमारे ट्रू बैक्टीरिया, सही प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं वो यूबैक्टीरिया में रखे गए। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल इफ मोटाइल अ फ्लैजिलम, फ्लैजिलम में मोटाइल कर पाते थे। दीज आर कॉस्मोपोलिशन, दे आर प्रोकैरियोट एंड यूनिसेलुलर। दे आर आल्सो पैरासाइटिक, ऑटोट्रॉपिक, सैप्रोफाइटिक और symbiotic. These are also 3 type: photosynthetic, autotroph. The cyanobacteria, example of photosynthetic autotroph is cyanobacteria. Blue green algae have a chlorophyll similar to green plant. हरे पत्तों की, हरे पौधों के में पत्तों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल के समान इस साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल पाया गया। The cyanobacteria are unicellular, colonial, कॉलोनी बनाकर इसके शरीर में इस तरीके से ये इसकी आकृति दिखाई देती है। फिलामेंटस, मेराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। The colonies are generally surrounded by gelatinous sheet. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen is a specialized cell called heterocyst. एग्जाम्पल है इनके नोस्टॉक और एनाबीना। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया सेकेंड टाइप, और थर्ड टाइप हेटेरोट्रोपिक टाइप बैक्टीरिया। Chemosynthetic oxidize various inorganic substances such as nitrate, nitrites, ammonia and use the release energy for their ATP production. ये various inorganic substances such as nitrates, nitrites और ammonia को अपने ऑक्सीडाइज कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर और रिलीज करते हैं एनर्जी को ATP प्रोडक्शन के लिए। They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur.
ये रिसाइकलिंग करने में बहुत बड़ा अपना योगदान देते हैं। न्यूट्रिएंट्स को लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर ये निर्माण करते हैं। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो दे आर द मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डीकम्पोजर्स, ये मेजोरिटी में डीकम्पोजर्स होते हैं। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनाने वाले ये हेल्पफुल बैक्टीरियाज हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये एंटीबायोटिक्स को निर्माण में भी सहयोग देते हैं। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, हरी जो दालें होती हैं, लेग्यूम की रूट्स होती हैं, उसके अंदर ये फिक्सिंग नाइट्रोजन का कार्य भी करते हैं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, कुछ बेकार ऐसे डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज भी हैं और कुछ हेल्पफुल भी हैं जो क्रॉप्स और फार्म एनिमल और पेट्स के लिए सहयोग देते हैं। कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज भी हैं, कुछ यूजफुल बैक्टीरियाज भी हैं। सो नाउ वी स्टडी अबाउट माइकोप्लाज्मा। These are organisms that completely lack a cell wall. Cell wall नहीं पाई जाती है इनमें। They are the smallest living cell known, cannot survive without oxygen. ये वो living cell थी, अब माइकोप्लाज्मा में ये कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव नहीं कर पा सकती थी। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया अगर हम देखते हैं, रिप्रोडक्शन किस प्रकार से बैक्टीरिया करता है, अगर हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन है हमारा 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जनन किस प्रकार से होता है, बैक्टीरिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसका एग्जाम्पल है बाय बर्डिंग, बर्डिंग के द्वारा किया है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनके यहाँ, और बाय बाइनरी फिजन, बर्डिंग के द्वारा करते हैं रिप्रोडक्शन और बाइनरी फिजन के द्वारा करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अलावा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। बाय एंडोस्पोर और बाय जूस्पोर्स। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ये शो करते हैं। बाय conjugation, transformation, and last transduction. So by reproduction in bacteria we can see a vegetative reproduction by budding. In this type of reproduction a protuberance is formed in the bacterian cell and chromatin material is transferred to this part.